पंजाब, खैबर पुख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के नाम फाइनल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर को पंजाब और फैसल करीम कुंडी को खैबर पुख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दोनों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कि दोनों अपनी जिम्मेदारियां बवकार और ऐसन तरीके से सरअंजाम देंगे। मुस्लिम लीग नून का शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गवर्नर्स की तकर्रुरी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा के नए गवर्नर्स के नाम जल्द सदर मुमलिकत को भिजवाने की यकीन दहानी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस तैनाती का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। आईनी तरमीम पर काम शुरू। जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अरकान को आगाह कर दिया गया। हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीकाकार में तरमीम का इरादा रखती है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन में जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख तब्दील हो सकती है? आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन का स्ट्रक्चर तब्दील होने का इम्कान है। वज़ीर कानून ने कहा, जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बजट मौखर। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। लीगी रहनुमा ने जवाब दिया, टीवी प्रोग्राम में हकीकत बयान की। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ FBI की कारकर्दगी पर बरहम। चेयरमैन FBI की सरजनिश। कहा, FBI की कारकर्दगी मेरी समझ से बाहर है। चेयरमैन FBI ने कहा, मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBI की मुलाजमीन को ओहदे से हटवाकर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। साइबर क्राइम विंग को FIA से अलहदा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अलग से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तश्कील दे दी। एजेंसी का DG भी अलग होगा। वजारत इत्तलात की सिफारिश पर अलग महकमा बनाया गया। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान ताहाल डेडलॉक। गंदम खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत। हुकूमत से मुकर्ररा रेट पर फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद बाठा का कहना है कि वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। अब तक कुछ किसान गिरफ्तार और नजरबंद है। बिजली और खाद महंगी है, मगर हुकूमत गंदम सस्ती खरीदना चाहती है। इस हफ्ते खरीदारी शुरू ना हुई तो सड़कें और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस। जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। गंदम का बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया। गंदम की खरीदारी के मामले पर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को स्कैनल की रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। हकाइक सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या न खरीदने का फैसला करेगी। 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की तजवीज़ पर भी गौर। मुस्लिम लीग नून के इजलास में निगरान दौर में गंदम की दरामद पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ बोले, पंजाब में अंधेर नगरी मची हुई है, किसान सलाखों के पीछे है। राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक ही नहीं। उन्होंने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया, अब किसानों की तरफ मुड़कर दिखती भी नहीं। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। पहला कौमी सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। चीन के हिनान स्पेस स्टेशन से खलाई रॉकेट ने उड़ान भरी। स्पार्को के हेड ऑफिस से IQ कमर की लॉन्चिंग के मनाजर बराह रास्त दिखाए गए।
सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में 5 रोज लगेंगे। सैटेलाइट में नस्ब 2 ऑप्टिकल कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास कोई पैगाम आया, न किसी से बात हो रही है। मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, सारे केसेस सियासी बुनियादों पर हैं, इनको केसेस में कुछ नहीं मिल रहा। वैसे बर वक्त न करना भी नाइंसाफी है। 8 मई को मखसूस नशिस्तों का केस है, उम्मीद है सीटें बहाल होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत 8 मई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच के रुकन मुकर्रर। फैजाबाद धरना केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सच ये है, 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। उम्मीद थी नवाज शरीफ टीवी पर आकर कहेंगे हम इलेक्शन हार गए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती, इख्तलाफात होते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। महमूद खान अचकजई कहते हैं, पाकिस्तान में जितने भी अलायंसेस, इस पर बात करने के हुकूमत को गिराना, किसको बिठाना, हम वाहिद अलायंस है जिसकी बुनियाद है आइन की बालादस्ती। साबिक स्पीकर असद कैसे बोले, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा। अपोजिशन के सियासी राबितों में तेजी। असद कैसर महमूद खान अचकजई की एतजाज अहसन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का जमात इस्लामी से राबिता। कल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत दी जाएगी। तर्जुबान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच और असद नकवी आज दोपहर 2 बजे मंसूरा पहुंचेंगे। मौसमियाती तब्दीली से दुनिया भर में तबाही। जर्मनी में चंद घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। यालाबारी से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बरआज़म अफ्रीका के मशरकी ममालिक में जल थल एक हो गया। पानी घरों में दाखिल, सड़कें नदी नालों में तब्दील। हजारों अफराद की नकल मकानी। ब्राजील में 19 अफराद हलाक, 60 जख्मी। 154 शहरों में 10,000 से ज़ायद बेघर अफराद। खलीजी ममालिक भी मौसमियाती तब्दीली की लपेट में। सऊदी अरब में मजीद बारिशों की पेशगोई। कल से 11 मई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम में बेहतरी आ गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। और वेस्टइंडीज की वुमेन टीम ने 5वां T20 मैच भी अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने मेहमान टीम को जीत के लिए 135 रन का हदफ दिया। सिदरा अमीन 48 रन बनाकर नुमाया रही। वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। सीरीज 4-1 से वेस्टइंडीज के नाम।